अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति भले ही 20 जनवरी को आधिकारिक रूप से शपथ ग्रहण करें, परंतु उनके आने की धमक से न केवल अमेरिका अपितु पूरे विश्व में सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ 15 महीने से चल रहा गाजा और इस्राइल लड़ाई में युद्ध विराम के ऐलान कल रात कतर और अमेरिका दोनों ने किया। इस लड़ाई को बंद करने के लिए जहां ट्रंप ने, नवनिर्वाचित राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान किया था कि अगर हमास इजराइल के बंधकों को 20 जनवरी शपथ लेने से पहले अगर नहीं छोड़ता है तो उनका पूरा जीवन नारकीय कर दिया जाएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने की आहट से ही, आशंका से ही, जहां पूरे विश्व का परिप्रेक्ष्य बदल चुका है, परिदृश्य बदल चुका है, वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था कुचाले भर रही है। अमेरिका में जिस प्रकार से पूरे संसार के लोगों की घुसपैठ हो रही थी, उसको रोकने के लिए अमेरिका ने जो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया और विदेशी वस्तुओं के अमेरिका में आने पे जो उन पे टैक्स लगाने की बात कही, कराधान को बहुत अमेरिका के थे, वो अमेरिका प्रथम की बात कर रहे हैं। वो अमेरिका को फिर एक बार फिर से संसार का सरताज बनाने की बात कर रहे हैं। इस ऐलान के बाद जहाँ पूरा विश्व का परिदृश्य बदल गया है, ऐसा माना जा रहा था। संसार भर के तमाम हुक्मरानों को, नेताओं को 20 जनवरी को होने वाले उनके शपथ ग्रहण में आमंत्रण किया गया। भारत के विदेश मंत्री भी इस समारोह में शामिल हुए। हालांकि ये कहा जा रहा था कि ट्रंप मोदी के बहुत करीबी मित्र हैं, परंतु ट्रंप अमेरिका को फिर सरताज बनाना चाहता है। वो अमेरिका के हितों के आगे कोई भी देश अगर किंतु परंतु करता है, उनको साथ लेने की तैयारी। उन्होंने चीन को चेतावनी, उन्होंने रूस के साथ जो देश मिलकर अमेरिका की मुद्रा को, डॉलर को पछाड़ने के लिए नई मुद्रा लाने की बात कर रहे हैं, उनको भी एक बड़ी चेतावनी दी। हालत यह है कि अमेरिका का डॉलर निरंतर आगे बढ़ रहा है। भारत का ये रुपया का अनुमूल्यन 86 से अधिक हो गया। ये अब तक के इतिहास में सबसे कमजोर है। तो यहाँ तक ये पूरा है, जिनके आने की धमक से सारे मामले सुलझ जाएं, वो अमेरिकनों को रोजगार देने के मामले को प्राथमिकता करता है। काश ये सारे संसार के ये देश कह रहे हैं, काश ऐसा नेतृत्व भारत सहित पूरे विश्व में होता जो अपने देश के हितों के लिए सुरक्षित करता। हमारा ये मानना है अमेरिका के हित सर्वोच्च परि। ये कहना ट्रंप के लिए, अभी तक भी अमेरिका के जितने भी राष्ट्रपति वो ये कहते थे कि अमेरिका सर्वोपरि है, परंतु उनकी कथनी और करनी में अंतर था। जो बाइडेन के शासनकाल में संसार में उन्होंने अपने निहित स्वार्थ के लिए, अपनी संकीर्ण मानसिकता के लिए, जहाँ यूक्रेन और रूस का युद्ध करा के पूरे विश्व को विनाश की भट्टी में झोंक दिया, वहीं इजराइल और हमास और आदि प्रकरणों से पूरा विश्व फिर खतरे में मंडरा है। इधर चीन और ताइवान के बीच के युद्ध से सारी गुजर है। डोनाल्ड ट्रंप ने जो चुनावी समर में उन्होंने दो टूक शब्दों में जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ, क्रिश्चियनों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ जो मारकाट, आगजनी, लूटपाट और हो रही थी, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज़ दी। जो चीज़ें भारत से कहनी चाहिए, अमेरिका अपने देश के हितों को कैसे सुरक्षित होना तो ये चाहिए, पूरे विश्व में
भारतीय संस्कृति की तरफ वसुदैव कुटुंबकम की बात हो रही, परंतु जिसमें कहा जाता है कि संसार में शांति स्थापित वही कर जो सबल हो, जो सबल ही नहीं होगा, जो अपने हितों की रक्षा तक नहीं कर सकता। भारत की स्थिति आज बहुत दयनीय है। जिस प्रकार से भारत के राजनेता हमें अपने जो कैलाश मानसरोवर था, जो कैलाश था, वहाँ जाने के लिए आज चीन को लाखों रुपए भारत को देने पड़ता है। ये क्या है? हम अपने हितों की रक्षा समय पर नहीं के, काल के खंड पे। इसीलिए संघ प्रमुख मोहन भागवत ने अभी मध्य प्रदेश में ये कहा था कि भारतीय स्वतंत्रता भले ही राजनीतिक स्वतंत्रता में 15 अगस्त 1947 को मिल गई हो, लेकिन हमें अभी आज़ादी का अर्थ नहीं जाना। आज़ादी हमारे स्वाभिमान की, हमारी संस्कृति की, हमारी सोच विचार की स्थिति है। उस पर अभी कल राहुल गांधी ने दिल्ली में कोटला स्थित कांग्रेस के नव निर्वाचित भवन इंदिरा भवन के उद्घाटन के अवसर पर कहा कि इन्होंने ये संविधान का अपमान किया, मोहन भागवत पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अवहेलना की, अपमान किया, परंतु मोहन भागवत ने जो कहा वो गुण कहा। उन्होंने मोहन भागवत ने कहा ये दासता का प्रतीक था हमारे यहाँ, जो बाबरी प्रकरण था, राम जन्मभूमि की स्थापना का दिवस, उन्होंने ये कहा कि ये हमारा स्वतंत्रता का द्वार खुल चुका है। तो किसी अर्थों में जो लोग ये कहते हैं 15 अगस्त को हमें आज़ादी मिली, उन चीज़ों को ये बने, भले ही अंग्रेज चले गए 15 अगस्त को हमें दासता की बेड़ियों से मुक्त करा गए, परंतु आज भी 77-78 साल भी 1947 के बाद आज भी भारत उन्हीं अंग्रेजों की भाषा का, अंग्रेजी का गुलाम बना है। उन्हीं अंग्रेजों द्वारा थोपे हुए है नाम इंडिया का, जिसे वो इंडियन और कुत्ते को बराबर समझते थे, उस नाम को हमने अपने नाम को आत्मसात करने की हिम्मत आज तक आज़ाद, जो आदमी आज़ाद होता है, जो देश आज़ाद होता है, वो अपनी संस्कृति, अपने नाम, अपनी भाषा अमेरिका की तरह, चीन की तरह, फ्रांस की तरह, जर्मन की तरह, रूस की तरह वो यूज करता, वो प्रयोग करता है आत्मसात। भारत की स्थिति है, भारत के देश में न्याय उन्हीं अंग्रेजों की भाषा में मिलेगा जिन अंग्रेजों ने 200 साल तक देश को आक्रांत, अंग्रेजों की भाषा अंग्रेजी में मिलेगा, जिन्होंने 200 साल तक भारत को लूटा, खसोटा, गुलाम बनाया, लाखों माँ भारती के सपूतों का कत्लेआम किया। ये जो चीज़ें हैं देश में, ये भारतीय भाषाएं कहने को 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाएं हैं, तमिल से लेकर हिंदी, संस्कृत, ये भारतीय भाषाएं हैं, परंतु इन भारतीय भाषाओं में देश में सर्वोच्च न्यायालय में न्याय नहीं मिल सकता, वो केवल अंग्रेजी में मिलेगा। भारतीय भाषाओं में रोजगार नहीं मिल सकता, अंग्रेजी की अनिवार्यता, बिना अंग्रेजी के किस देश में कुछ नहीं हो सकता। जबकि संसार की तीसरी सबसे बड़ी भाषा भारतीय भाषाएं हैं। 10 भाषाओं में 3 भारतीय भाषाएं हैं। ये तमिल से लेकर, हमारा ये मानना है कि देश के जिस प्रांत की जो भाषाएं हैं, आज संचार क्रांति की इतनी क्रांति हो गई, संयुक्त राष्ट्र संघ में 6 भाषाएं हैं संचालन कर, परंतु तीसरी सबसे बड़ी भाषा है हिंदी से लेकर अन्य प्रांतीय भाषाएं। प्रांतीय भाषाओं में हमारा ये मानना है कि कम से कम प्रांत की भाषा में शिक्षा, रोजगार, न्याय मिलना चाहिए था, क्योंकि न्यायालय से लेकर पूरा संचार तंत्र जितना है वो जनता की, देश की नागरिकों के लिए है, न कि किसी न्यायाधीश के लिए, न किसी नेता के लिए, किसी नौकरशाह के लिए नहीं, न विशिष्ट जनों के लिए। इनकी सारी सुविधाएं होनी चाहिए आम नागरिक को, लेकिन आम नागरिक के हितों को दरकिनार करके इस देश में शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, न्याय, सम्मान और शासन केवल अंग्रेजी भाषा में नहीं। जब देश में सारे संसार में चीन, रूस, जर्मन, फ्रांस से लेकर सारे संसार के देश अपने देश में, अपने देश की भाषाओं में चिकित्सा, रोजगार, न्याय सब देते हैं, परंतु भारत में अभी तक नहीं हुआ। इसलिए मोहन भागवत का ये कहना आंशिक रूप से सत्य है कि अभी देश भले ही
अंग्रेजों से राजनीतिक स्वतंत्रता मिली, परंतु हमें मानसिक आज़ादी आज भी नहीं इसका। और आज हमारे देश के नेता अपने दलीय और केवल देश में चुनाव हो रहे हैं, केवल सत्ता में बने रखने। राष्ट्र के हित कहाँ हैं? भारतीय रुपये का उन्मूलन कितना हो रहा है? भारतीय हितों में देश की सीमाओं पे पाकिस्तान और चीन ने कितने हजारों वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी है। भारत के अंदर 5-7 करोड़ से अधिकांश बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए घुस चुके हैं, जो भारत को राष्ट्रांतरण करने के लिए, जो देश को की संस्कृति के खिलाफ हैं, जो देश के विरुद्ध। तो उसके लिए जब तक हम अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, यहाँ भारतीयों की अधिकांश भारतीय संस्कृति दया धर्म का मूल पे बात करता है, परंतु उस मूल के अर्थ को आत्मसात करने के लिए यहाँ कसाई खानों से, यहाँ गो गंगार गीता का जो आत्मसात पयमपान इन देश के नौनिहालों को नहीं कहता। हर साल हर पल बच्चे जो हैं भारत के विमुख हो रहे हैं। वही इंग्लिश एजुकेशन एक्ट से इस देश को लूटने खसोटने के लिए जो लॉर्ड मैकाले ने 1835 में बनाया था, वही आज शिक्षा व्यवस्था देश में दाएं बाएं करके वही लागू है। उसी से निकले हुए तमाम क्रिम देश की जनता की सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। तो आज देश में भी इस ढंग का नेतृत्व नहीं है जो कम से कम ये कहे ट्रंप की तरह जो कहे अमेरिका के हित, भारतीय हित सर्वोपरि है। आज पूरा देश में जितना है, हमारी आर्थिक रीढ़ चीन ने बिल्कुल तोड़ दी है। हमारे कल कारखाने हम केवल यहाँ असेंबलिंग का हब बना दिया। हम जब तक स्वदेशी की भी भाषा में अपने देश के संसाधनों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, उन उत्पादन को आगे नहीं बढ़ाएंगे, कल कारखानों को नहीं बनाएंगे, वहाँ युवाओं को रोजगार नहीं देंगे, रोजगार के नाम पे लाखों पद हमारे सरकारी सेवाओं से लेकर नए उस पर खड़े हैं, केवल ठेकेदारी की व्यवस्था से लोगों को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए। एक तरफ सरकारी तंत्र में नौकरशाहों से लेकर आम कॉन्ट्रैक्ट लेबर रख के अनुबंध के आधार पर जिन्हें अस्थायी कर्मचारी रखते हैं, उन्हें 10-10, 15-15 हज़ार में बेटक के इतने कर्मचारी काम करने के लिए विवश है। वहीं नौकरशाहों और नेताओं को लाखों रुपये का मिल कई गुना अधिक वेतन, जबकि मानवीय आवश्यकताएं सबकी समूल है, जबकि न्यूनतम मजदूरी जितना हो कम से कम कर्मचारियों को मिले, लोगों को जीवन स्तर यहाँ पर शिक्षा, चिकित्सा, व्यापार सारा का अंध बाजारीकरण से लेकर आम आदमी अपने बच्चों को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार नहीं दे सकता। तो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप की तरह कोई भारत में इस ढंग से मजबूत नेता होता है जो रूस के पुतिन की तरह जो कह सके कि अपने हितों के खिलाफ, रूस के हितों के खिलाफ जो जाएगा उसके लिए। भारतीय दुर्दशा ये है कि भारत को तबाह करने के लिए अमेरिका, पाकिस्तान और चीन का जो गठजोड़ है ये पूरा बर्बाद करने में लगे, चाहे इस्लामिक आतंक के द्वारा जम्मू कश्मीर में करे, चाहे देश के अन्य भागों में करे, वो भारत को बिल्कुल कमज़ोर करने में लगा है। परंतु भारत के हुक्मरान इतने हैं, जहाँ इजराइल 15 महीनों से अपने देश के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा है, जहाँ रूस अपने दरवाजे पे उसके विरोधी अमेरिका का जो एक पालतू प्यादा है, यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की, उसके खिलाफ नाटो को सदस्य बन के उसके दरवाजे पे आने का हिम्मत जो जुटाई, उसके खिलाफ लड़ाई। परंतु भारतीय हुक्मरान देश के हितों की रक्षा करने के बजाय, पाकिस्तान और चीन को सबक सिखाने के बजाय, अमेरिका को जो भारत के खिलाफ इतने बड़े जो अलगाववादी लोगों को संरक्षण दे रहा है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाना है। डोनाल्ड यहाँ पे जो बाइडेन की सरकार ने बांग्लादेश में भारतीय हितों को रोंदते हुए वहाँ बांग्लादेश भारत के समर्थक शासक को, शेख हसीना को वहाँ से अपदस्थ कर दिया, वहाँ पे भारत विरोधी, मानवता विरोधी शासन कर दिया। परंतु भारत मजबूती से अपने हितों की रक्षा करने के बजाय पाकिस्तान, बांग्लादेश से क्रिकेट खेल रहा है। अभी चैंपियन ट्रॉफी होगी 1-2 महीने में। तो ये नज़रिया है राष्ट्र का अपने निहित स्वार्थ के लिए। जब राजनीतिक दल
अपनी लोकेक्षणा के लिए, अपनी पदेशना के लिए, अपनी ख्याति के लिए, अपने संकीर्ण निहित स्वार्थों के लिए राष्ट्र के हित को दरकिनारे करते हैं। तो उस समय एक ही आवाज़ आती, काश भारत में भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह शासक होता, जिसके आने से ही देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती, देश की मुद्रा मजबूत होती, देश के हितों पर कुंडली मार के बैठरोंदने वाले तमाम जो विदेशी षड्यंत्रकारी वो सचेत होते हैं, वो दूर भाग जाते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये केवल एक धमकी दी, जबकि जो बाइडेन लगातार लगा रहा, उन पर समझौता नहीं करा। समझौता कराना उसकी प्राथमिकता नहीं थी। जो बाइडेन ने यूक्रेन को इतने विनाशक हथियार दिए जिससे रूस के खिलाफ, और रूस के पुतिन की ये कोई सराहना करनी चाहिए, उन्होंने अब तक परमाणु अस्त्र नहीं चलाए। हमारा तो ये मानना था जो पुतिन को यूक्रेन की लड़ाई इतनी लंबी नहीं खींचनी चाहिए, बिल्कुल तहस नहस कर देना चाहिए था यूक्रेन को, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई जितनी ज़्यादा देर तक खींचेगी वो तो पूरे विश्व के लिए विनाशक होगा। जो यूरोप से लेकर ये ब्रिटेन, जिस प्रकार से जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस इस ढंग से नाटो के सदस्य जिस प्रकार से युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं, उस युद्ध को रोकने का काम जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपने चुनावी वादों में कहा था कि मैं रहता तो बिल्कुल लड़ाई नहीं होती, समझौता होता। और उसी समझौता कराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हैं। उनके आने की धमक से ही जहां जेलेंस्की के पसीने छूट गए, जो बाइडेन ने इतना मक्कड़ जाल, इतना चक्रव्यूह बनाया कि उसको रोकने के लिए नहीं। इसलिए यह है कि संसार में जो डोनाल्ड ट्रंप जैसे महान नेता होने चाहिए।